तेजस्वी यादव की एक गलती राजद को खत्म कर देगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव जो गलती अभी कर रहे हैं उस गलती से राजद खत्म हो जाएगी। आप सभी को पता है कि 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की हार और महागठबंधन की हार बहुत बुरी तरीके से हुई है। उंगलियों पर गिने जाने इतने विधायक जो है वो जीते हैं। 25 विधायक जो है वो राजद के हैं। उसमें से भी खबरें ये आ रही है कि 24 विधायक यानी कि 24 जो जीते हुए राजद के विधायक हैं वो लगातार जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में हैं। और ये बातें बस हवा नहीं है, इस पर गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत यदि किसी को है तो वो तेजस्वी यादव को है। तेजस्वी यादव को ये बातें हवा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि बस ये सोशल मीडिया पर ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसको जरा गौर से समझिएगा। रामकृपाल यादव जो बीजेपी से जीते हुए विधायक हैं, जो 25 बिहार विधानसभा में जीते हैं, लेकिन ये कभी लालू प्रसाद यादव के बहुत खास रहते थे और लालू प्रसाद यादव से नाराज होकर ही ये बीजेपी का दामन थामे थे। इसीलिए बीजेपी ने इन्हें मुख्य ओहदा भी दिया, यानी कि इन्हें टिकट भी दिया, ये जीते भी और बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी बने। इन्होंने बहुत गंभीरता से तेजस्वी यादव तक ये मैसेज पहुंचाई है कि आपके जीते हुए 24 विधायक जो है वो बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि राजद को छोड़ के वो जेडीयू बीजेपी यानी कि एनडीए के अंदर शामिल हो जाए। ये सिर्फ बात नहीं था, अगर गंभीरता से आप इस चीज को समझेंगे तो बिहार विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ था तो उस समय रामकृपाल यादव तेजस्वी यादव से पर्सनली जाके मिले थे। ये बहुत गंभीरता से ये मैसेज जो है वो तेजस्वी यादव तक पहुंचा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब भी बिहार में लौट आइए और जो चीजें बिखर रही है उसे संभाल लीजिए, वरना आने वाले समय में तेजस्वी यादव की जो हाल होगी वो बहुत बुरी होगी। अभी भी कम से कम विपक्ष की भूमिका आप बहुत मजबूती से नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन ये तो कहने में आ रहा है कि बिहार में राजद और राजद में तेजस्वी यादव अभी खड़े हैं। और जब आपके पार्टी में एक भी विधायक ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कहिएगा? आप तो ये भी नहीं कहिएगा कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अकेले आप क्या ही कर लेंगे? और आपको हार के बाद जनता के बीच में रहने के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे बिहार से आपको कोई मतलब ही नहीं है, अपने जीते हुए विधायकों से आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो विदेश यात्रा पे हैं। यहाँ जीते हुए विधायक कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। लगातार जो है एनडीए में तमाम तरह की खबरें आ रही है, लेकिन उस पर बोलने वाला हमारा कोई मजबूत नेता है ही नहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व करने वाला हमारा कोई मजबूत नेता है ही नहीं। तेजस्वी यादव कम से कम यहाँ रहते, हमसे बात करते, हमें बताते कि आगे हमें क्या करना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम राजद के अंदर रह के भी क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है जो कि दिल्ली है, तेजस्वी यादव हार के बाद विदेश यात्रा पर चले गए, तेज प्रताप यादव की हालत आप लोग देख ही रहे हैं। तो आखिर विपक्ष के नेता करे तो करे क्या? और इस बात को आप गंभीरता से इसलिए लीजिए क्योंकि एक दो नेताओं की ये बयान नहीं है, बल्कि 4 से 5 बड़े से बड़े नेता इस बात की दावा कर रहे हैं विधायक जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, कुछ बीजेपी में और कुछ जेडीयू में। जेडीयू को तो कॉल भी गया था राजद के विधायकों का। मैंने बीते दिन एक खबर बताया था कि 7 विधायकों ने कॉल किया था और कहा था कि मैं आना चाहता हूं। हालांकि उन्हें नीतीश कुमार ने रोक दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब आना। और ये खबरें हवा ही नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव को अमल करने की और सोचने की जरूरत है कि अब भी जो बिखरा वो बिखरा, लेकिन अब जो बचा है उसे बचा लिया जाए, वरना तेजस्वी यादव की एक गलती बिहार के अंदर से राजद को उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव में अब वो ताकत नहीं बच पाई है कि दोबारा से वो राजद की मजबूत पिलर जो है वो बिहार के अंदर खड़ा कर सके। अगर कोई कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत लंबे छुट्टी पर चले गए, शायद वो भूल गए कि हमें बिहार में वापस जाना है। क्या विदेश की गलियां उन्हें इतनी पसंद आ गई है कि उन्हें याद ही नहीं है कि मैं बिहार के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी हूँ, मेरी कुछ भूमिका है, मुझे बिहार के लोगों के बीच में रहना चाहिए। हो सकता है ये हार आपकी बहुत बड़ी जीत भी बन सकती थी कभी। हो सकता है कि आपके हार के बाद भी आप जनता के आवाज को इस तरीके से उठा सकते थे कि लोग आपको कुछ दिन तक तो जरूर याद रखते, लेकिन शायद आप खुद ही चाहते हैं कि बिहार के लोग मुझे भूल जाइए। इसलिए आप बिहार के लोगों के बीच में ना तो है, ना ही कोई आपकी प्रतिक्रिया है और ना ही आप अपने जीते हुए विधायकों के साथ संपर्क में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी तो जिस दिन से बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण हुआ उस दिन के बाद हमारी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ तेजस्वी यादव से। वो कहाँ है,
कब आएंगे इस बात का कुछ भी अता पता नहीं है। हालांकि लोग कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे ये खलबलाहट जो है राजद के अंदर चल रही है कि आखिर अब क्या होगा, और इसीलिए विपक्ष टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी भी समय रहते तेजस्वी यादव सब कुछ ठीक नहीं करते तो बहुत कुछ बिखर जाएगा। हालांकि रामकृपाल यादव ने अंदर ही अंदर इशारा दे दिया है कि आप समझ जाइए, ये कोई मजाक नहीं है, ये खबरें ऐसी ही नहीं चल रही है, इस पर सीरियस हो जाइए और कुछ गंभीर निर्णय लीजिए। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।